टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है यूएन विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण में आवश्यक मीठे पानी के संसाधन उपलब्ध कराने में अल्पाइन ग्लेशियरों सहित पर्वतीय जल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। अब जानते हैं यूएन विश्व जल विकास रिपोर्ट के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जल और स्वच्छता मुद्दों पर यूएन वाटर की प्रमुख रिपोर्ट है। विश्व जल दिवस पर लॉन्च की गई यह रिपोर्ट हर साल एक अलग थीम पर ध्यान केंद्रित करती है और सर्वोत्तम प्रथाओं और गहन विश्लेषणों की पेशकश करके निर्णय लेने वालों को नीतिगत सिफारिशें देती है। यूएन वाटर की ओर से यूनेस्को द्वारा WWDR प्रकाशित किया जाता है और इसका उत्पादन यूनेस्को विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा समन्वित किया जाता है। जल सुरक्षा में पहाड़ों और ग्लेशियरों की भूमिका। मीठे पानी की आपूर्ति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पहाड़ों को अक्सर दुनिया के जल मीनार के रूप में जाना जाता है। वे जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं, ग्लेशियरों और बर्फ के रूप में विशाल मात्रा में पानी का भंडारण करते हैं, जो स्थानीय और डाउनस्ट्रीम जल उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर और मौसमी बर्फ कवर प्राकृतिक जल भंडारण प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन ग्लेशियरों और बर्फ कवर के स्थिरता को तेजी से प्रभावित कर रहा है, जिससे पानी का प्रवाह और अधिक अनियमित हो रहा है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पानी की मौसमी उपलब्धता कम हो रही है। इसके अलावा भारी वर्षा और बर्फ पिघलने से होने वाली बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम समुदायों के लिए जोखिम बढ़ रहा है। हिमालय, एंडीज और आल्प्स जैसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में ग्लेशियरों के तेजी से पीछे हटने से स्थिति और खराब हो गई है। पर्वतीय जल संसाधनों के लिए चुनौतियां। ग्लेशियरों का पिघलना और पानी की कमी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना दीर्घ अवधि में जल उपलब्धता के लिए एक बड़ा खतरा है। पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र वनों की कटाई, खनन और बुनियादी ढांचे के विकास सहित मानवीय गतिविधियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ये गतिविधियां प्राकृतिक जल चक्रों को बाधित करती हैं, पहाड़ों की पानी को संग्रहित करने और छोड़ने की क्षमता को कम करती हैं और मिट्टी के कटाव और भूस्खलन में योगदान करती है। जल प्रदूषण। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां अक्सर जल संसाधनों के प्रदूषण का कारण बनती हैं। खनन, कृषि और जल विद्युत उत्पादन जल प्रदूषण में योगदान करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता दोनों को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष। पर्वत और ग्लेशियर वैश्विक जल सुरक्षा में एक अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन, अस्थिर मानवीय गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाएं आवश्यक जल संसाधन प्रदान करने की उनकी क्षमता को खतरे में डालती है। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण न केवल स्थानीय समुदायों के लिए बल्कि उन अरबों लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो पर्वतीय जल पर निर्भर है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व जल विकास रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 2. संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण ने भूजल के महत्व पर प्रकाश डाला। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।